हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सृष्टि एजुकेशन हाउस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी पहाड़ियां हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए बिना समय का विलंब किए हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिमालय पर्वत पूरे अच्छे ढंग से पढ़ा दिया था, तो वो तो आप लोग समझ गए हैं। अब साउथ भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी पहाड़ियां हैं उसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी का फैलाव यहाँ लगभग गुजरात से लेकर आप लोगों को धीरे धीरे करके दिल्ली तक मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में आप लोग सुने होंगे रायसीना की पहाड़ियाँ, वो अरावली श्रेणी का ही भाग है। तो अरावली पर्वत को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू, अब कहिएगा क्या है, तो माउंट आबू अरावली पहाड़ी का एक भाग है। कहने का मतलब है कोई भी पहाड़ी एकदम रेगुलर नहीं होता, कहीं कहीं पे छूट छूट के होता है। तो जो माउंट आबू है वो अरावली पहाड़ी का ही एक भाग है, तो उसी पर स्थित है गुरु शिखर। तो देखिए, पूछे अगर एग्जाम में कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कभी कभी किसी एग्जाम में मैंने देखा हूँ कि इसका हाइट भी पूछा गया, तो इसका हाइट है 1722 मीटर। ये भी याद कर लीजिएगा। पूछ देगा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर कौन सी पहाड़ी पर है, तो माउंट आबू पर। उसके बाद आगे देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसका फैलाव काफ़ी लंबा है। आप लोग सुने होंगे विंध्याचल का पठार का फैलाव यहाँ राजस्थान गुजरात से लेकर आप लोगों को झारखंड तक मिलेगा, लेकिन वो पठार है। ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो मेन पर्वत श्रृंखला है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ पे है, आप लोग इमेज में बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए सतपुड़ा श्रेणी है। अब पूछिएगा कि इसका कोई सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो इसका एग्जाम में नहीं पूछता है। इसकी कोई ऊंची चोटी का विवरण भी किसी बुक में नहीं दिया गया है। आइए हम लोग, क्योंकि इसकी चोटियाँ जो है काफ़ी छोटी है। अब उसके बाद देखिए सतपुड़ा, ये सतपुड़ा श्रेणी है। यहाँ पे इमेज में बना लीजिएगा कहाँ पे सतपुड़ा है, कहाँ पे विंध्याचल पर्वत है। तो सतपुड़ा की सबसे जो ऊंची चोटी है वो यहाँ पे है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे है। अब दोस्तों, अब देखेंगे सतपुड़ा की जो श्रेणियाँ हैं वो भी कई भागों में डिवाइड है। तो देखिए सतपुड़ा की जो श्रेणी है महादेव पर्वत, वो सतपुड़ा का ही भाग है। उसमें है स्थित सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है धूपगढ़ी। इससे भी प्रश्न बनता है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो धूपगढ़ी। अगर इसकी ऊंचाई की बात पूछे तो हम लोग ऊंचाई को भी देखते हैं। इसकी ऊंचाई दोस्तों 1350 मीटर, काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए हम लोग क्या क्या देखें। अरावली, ये इसका फैलाव गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। विंध्याचल देखिए यहाँ पे राजस्थान से लेकर पूरा एमपी यूपी में है। अब देखिए ये सतपुड़ा है। ये सतपुड़ा का फैलाव आपको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलेगा, ज़्यादातर मध्य प्रदेश में ये है। तो देखिए सतपुड़ा की हम लोग सबसे ऊंची चोटी क्या देखें, धूपगढ़ी, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। इसको याद कीजिएगा, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। अब देखिए पश्चिम में हम लोग देखेंगे तो पश्चिमी घाट, और पूरब में हम लोग देखेंगे तो पूर्वी घाट। ये दो पहाड़ियाँ हैं जो बहुत लंबी लंबी हैं।
देखिए पश्चिमी घाट का फैलाव देखिए महाराष्ट्र से लेकर आप लोगों को सतपुड़ा के बाद ही इसका फैलाव हो जाता है। तो सतपुड़ा के बाद से लेकर यहाँ तक नीलगिरी की पहाड़ियाँ तक है। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ से लेकर आप लोगों को उड़ीसा तक पूरे लगभग तट जितने भी पूर्वी तट है वहाँ तक इसका फैलाव है। लेकिन पश्चिमी घाट जो है बिल्कुल रेगुलर पहाड़ियाँ हैं और आप लोगों को कहीं भी थोड़ा बहुत जैसे कि पासेज आप लोग इसमें में देखे होंगे कि कहाँ पाल घाट है, थाल घाट है, भोर घाट है, जो इसी में है। लेकिन जो पूर्वी घाट जो है वो छूट छूट कर है, उसका फैलाव जो है रेगुलर नहीं है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है। तो हम लोग इन दोनों को देखते हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछ देता है पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसी की बोला जाता है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये देखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे देखिए यहीं पे आके पूर्वी घाट मिल जाता है और पश्चिमी घाट मिल जाता है। ये यहाँ से पूरा लेकर आपको ये नीलगिरी की पहाड़ी है। तो देख रहे हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिल गया है, इसलिए इसका नाम पड़ा पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान कौन सा है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थान पाल घाट है। पाल घाट एक दर्रा है, गैप है, तो वो देखिए यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इधर की पहाड़ियाँ बताऊँगा उसमें आप लोगों को कन्फर्म हो जाएगा। तो कभी कभी पूछ देता है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थान पाल घाट गैप है। तो देखिए ये गैप है। तो दोस्तों आइए हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में जानते हैं। पश्चिमी घाट से दो प्रश्न बन जाता है। पहला कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पे है, इसका नाम है केद्रेमुख। और दोस्तों इसका नाम है कुद्रेमुख। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि ये सारा चीज़ हमेशा से पूछता ही रहता है, इसलिए इसे एकदम मुंह पर याद रखिएगा। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख। इसकी ऊंचाई लगभग 1892 मीटर है। 1892 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए ये तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो गई, लेकिन कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पश्चिमी घाट में उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो देखिए ये उत्तरी इधर हो गया और इधर का जो होता है साउथ में है जो दक्षिणी हो गया। तो उत्तरी का अगर पूछे उत्तरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसकी है कालसुबाई। कालसुबाई इसकी ऊंचाई लगभग 1664 मीटर। इन लोगों की ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग पूर्वी घाट को देखते हैं। तो पूर्वी घाट यहाँ पे है, नीलगिरी से लेकर इधर पूरा जहाँ तक समुद्र तट है लगभग वहाँ तक फैलाव है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है ये पूछ देता है। तो ये आपको उड़ीसा में मिलेगा महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महेंद्रगिरी। ये याद रखिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों इसकी ऊंचाई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग छोड़ देते हैं, कभी नहीं एग्जाम में पूछा गया तो हम लोग क्यों रिसर्च करें इस पर। तो महेंद्रगिरी का फैलाव देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भागों में है। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि जो पूर्वी घाट जो है वो रेगुलर नहीं है, वो छूट छूट कर है। तो महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट का ही एक पर्वत है। तो महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है।
अगर हम लोग को पूछे पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया? महेंद्रगिरी। ये हम लोग देखें। अब देखिए हम लोगों को साउथ में जो 3 पहाड़ियाँ हैं उसमें हमेशा से कन्फ्यूजन रहता है और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। दोस्तों, इन तीनों पहाड़ियाँ को देखने से पहले हम लोग नीलगिरी पहाड़ी को देखते हैं, क्योंकि इससे भी एक प्रश्न पूछ देगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस प्रश्न है, डोडो बेटा। डोडो बेटा ये साउथ भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये साउथ भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो नीलगिरी से यही प्रश्न पूछता है कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी या साउथ भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडो बेटा। बस इतना याद रखिएगा। अब हम लोग साउथ भारत की जो 3 पहाड़ियाँ हैं उसको देखते हैं। देखिए, ये ऊपर की ओर जो रेड कलर से दिखाया गया है वो आप लोगों को अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, बिल्कुल यहाँ से उत्तर की ओर गया है। यही अन्नामलाई की पहाड़ी पर साउथ भारत की सबसे ऊंची चोटी, देखिए ये यहाँ पर, कहिए कि तीनों जो पहाड़ियाँ हैं उसके बिंदु पर एकदम, तीनों पहाड़ियाँ के मिलन बिंदु पर एकदम यहाँ पे साउथ भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। तो पूछेगा अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो अनाईमुदी। साउथ भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी, जो किस पहाड़ी पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। और ये तीनों पहाड़ियाँ का केंद्र बिंदु है। तो अनाईमुदी की ऊंचाई हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। देखिए, डोडो बेटा और इसमें काफ़ी का अंतर नहीं है, लेकिन कुछ का अंतर है। देखिए 2695 या 2637 है। तो इसलिए साउथ भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हुई? अनाईमुदी, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अब हम लोग अन्नामलाई की पहाड़ी की ओर देखें कि ये उत्तर की ओर अन्नामलाई है जो रेड से है, और इधर देखिए ये पालनी की पहाड़ी है, ये पालनी की पहाड़ी है, और जो नीचे है वो इलायची की पहाड़ी है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि साउथ भारत की सबसे साउथ में कौन सी पहाड़ी है, या भारत की सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है। तो ये पूछ देता है इलायची की पहाड़ियाँ। ये एग्जाम में दिया रहता है यही ऑप्शन, इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ी का एक और नाम है काडरम की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ी का एक और नाम क्या होता है? कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो इसी का नाम है, या आपको कन्फ्यूज आने के लिए ये भी दे देगा कि साउथ भारत की सबसे साउथ में या भारत की सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो कार्डमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा लगभग। आइए दोस्तों, एक और पहाड़ी है उसको देखते हैं। देखिए ये मैकाल की पहाड़ी है, मैकाल श्रेणी है। ये मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन है, ये पूछ देता है। तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी आप सभी लोग जानते हैं, अमरकंटक है। बहुत फेमस जगह है अमरकंटक, आप लोग सुने होंगे। यहीं से भारत की 3 सबसे प्रमुख नदियां निकलती हैं। यहाँ से देखिए, पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी, और दक्षिण की ओर महानदी। ये नदियाँ अमरकंटक से ही निकलती है, जो मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इधर पूरा साउथ भारत का, या कहें प्रायद्वीपीय भारत की जो चोटियाँ थी, जो पहाड़ थी, उसके बारे में देखें।
अब हम लोगों को एक और पर्वत से प्रश्न पूछा जाता है, वो मेघालय में स्थित है। तो आइए उसे हम लोग देखते हैं। दोस्तों वो यहाँ देखिए गारो, खासी और जयंतिया है। कई बार आप लोग सेट बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे, पूछ देगा डायरेक्ट गारो, खासी, जयंतिया किस राज्य में स्थित है। तो ये मेघालय राज्य में स्थित है। तो यहाँ देखिए गारो, खासी और जयंतिया, यही तीनों पहाड़ियाँ के कारण भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। कहाँ? मासिनराम में, जो मेघालय में स्थित है। तो कौन सी पहाड़ियाँ के कारण? गारो, खासी और जयंतिया। तो आप लोगों ने मैप में देखा कि कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे है। तो दोस्तों आइए हम इसे फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए अरावली रेंज यहाँ पे है, मैप में आप लोग ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में बिल्कुल बताऊंगा, जो राजस्थान में मेनली रूप से है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा है। और इधर देखिए गुजरात के पास आप लोग एक नहीं बताए, ये देखिए गिर की पहाड़ियाँ हैं। ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। एशियाई शेर के लिए कौन सी पहाड़ियाँ या कौन सा जंगल प्रसिद्ध है? तो गिर। तो देखिए ये गिर है यहाँ पे गुजरात में। और देखिए पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूरब में पूर्वी घाट, पूरब एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखिए साउथ भारत में बिल्कुल उत्तर की तरफ अन्नामलाई, दक्षिण की तरफ इलायची की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की तरफ पालनी की पहाड़ियाँ। और इधर देखिए अमरकंटक, मैकाल की पहाड़ियाँ, जो अमरकंटक जिसकी सबसे ऊंची चोटी है। और इधर देखिए मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। तो हम लोग को इसे एक इमेज बना लेना है माइंड में कि कौन सी पर्वत कौन सी जगह पर है। तो हम लोग आगे की जो भी चीज़ पढ़ेंगे, जैसे नदियाँ या कोई भी लोकेशन देखने में आप लोगों को काफ़ी आसान होगा। आइए हम लोग इसकी जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न बन जाता है। देखिए अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीख है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को लिखा, ऊंचाई जिसका इम्पोर्टेंट है उसी को लिखा। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, ये याद कर लीजिएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। एक बार फिर से बोलिए, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। पश्चिमी घाट का कुद्रेमुख, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख। पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा। अब यहाँ पे देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडो बेटा है, वो साउथ भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई भी हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना है, इसकी ऊंचाई 2637 मीटर। अन्नामलाई की पहाड़ी पर अनाईमुद्दी सबसे ऊंची चोटी, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुद्दी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर। ये दोनों की ऊंचाई, और एक अरावली, ये तीनों की ऊंचाई याद रखिएगा। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। बस इतना साउथ भारत की चोटियां को याद रखिएगा, तो इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, सतपुड़ा की धूपगढ़ी, पश्चिमी घाट का कुद्रेमुख, पूर्वी घाट का महेंद्रगिरी, नीलगिरी का डोडो बेटा, अन्नामलाई की अनाईमुद्दी, जो साउथ भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। ये चीज़ याद रखें। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर जब व्यूज कम आता है तो थोड़ा सा मोटिवेट आदमी नहीं हो पाता है। इसलिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बना सकूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।